हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड के बारे में। मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी इसी टॉपिक के ऊपर और वहाँ पर हमने धंधे की बात की थी, हमने बिजनेस की बात की थी, हमने ये बात की थी कि ये धंधा चलता कैसे है। उसके बाद मैंने वो सारे रीजंस बताए कि मैं इस स्टॉक में इतना ज़्यादा बुलिश क्यों हूँ। उसके बाद हमने रिस्क की बात करी कि स्टॉक से क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगले 3-4 साल में हमको। इस वीडियो में हम प्राइस के बारे में बात करेंगे, यानी हम बात करेंगे कि किस प्राइस पॉइंट पे आज के दिन पे मैंने ये स्टॉक खरीदा है। उसके बाद अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है तो मैं कब एवरेजिंग करूंगा इस स्टॉक में, और अगर ये स्टॉक ऊपर जाता है तो मेरा गेम प्लान क्या होगा। इस वीडियो में हम टेक्निकल्स की बात करेंगे, हम वैल्यूएशंस की बात करेंगे कि अगले 4 साल में मुझे क्या लगता है कि ये स्टॉक कितना पैसा बना के देगा। सबसे पहले तो मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं होने वाली। प्लीज़ इस वीडियो को देखकर आप अगले दिन इस स्टॉक को खरीदने मत चले जाना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आप सीधे इस स्टॉक को खरीदने मत चले जाना। जब तक आप लोगों को खुद कन्विक्शन नहीं आएगा तब तक प्लीज़ किसी भी आदमी की टिप पर या वीडियो पर भरोसा मत कीजिए। आप ये समझने की कोशिश करिए कि मैंने अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से किस तरीके से सिस्टम डिज़ाइन किया है, कि कैसे मैंने स्टॉक में घुसने से पहले ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि मैं इस स्टॉक को कहाँ पर खरीदूंगा, कहाँ पर बेचूंगा, कब बेचकर भाग जाऊंगा और कब मैं अपना प्रॉफिट रियलाइज करूंगा। इसी तरीके से आपको अपने लिए भी सिस्टम बनाना है। जब भी किसी स्टॉक को खरीदो तो आपको ऑलरेडी पहले ही पता होना चाहिए कि इस स्टॉक को मैं किस कंडीशन में बेचूंगा, खासकर प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि होता क्या है ना, मार्केट बहुत वॉलेटाइल होती है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है। कुछ लोगों की साइकोलॉजी इस तरीके से काम करती है कि स्टॉक जैसे ही 5% करेक्ट किया वो पैनिक करने लग जाते हैं और पैनिक सेल कर देते हैं। तो हर एक आदमी की साइकोलॉजी और टेम्परामेंट अलग होता है। आपको जो सिस्टम बनाना है वो अपने हिसाब से ठीक बनाना है, यानी अपनी साइकोलॉजी और टेम्परामेंट को देखते हुए ठीक बनाना है। तभी आप स्टॉक मार्केट में लंबे टाइम तक टिक पाएंगे और पैसा बना पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल्स की। ये स्टॉक मैंने 800 रुपये के आसपास खरीदा है और जितना मुझे इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है उसका 66% मैं ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका हूँ, यानी 2/3 ऑफ माई इन्वेस्टमेंट इन दिस स्टॉक हैज़ ऑलरेडी बीन डन एट 800 लेवल। ठीक है। हाउएवर जो इसकी 30 वीक EMA है वो लगभग 600 के आसपास है। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि ये स्टॉक मुझे ऐसा लगता है कि 600 या 650 के लेवल तक भी जा सकता है आज के दिन में 800 रुपये के आसपास। इन केस अगर ये अपनी 30 वीक EMA के आसपास जाएगा, यानी 600-650 की रेंज में जाएगा, तो मैं अपनी एवरेजिंग करूंगा। जो 33% मुझे 33% मुझे इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है वो मैं इन्वेस्ट कर दूंगा और अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट तब तक मैं स्टॉक में कर चुका हूँ। इन केस ये स्टॉक 600 से नीचे ट्रेड करने लग जाता है, फॉर एग्जांपल किसी हफ्ते में 600 से नीचे क्लोज हो जाता है ये स्टॉक, तो 50% एटलीस्ट मैं अपनी इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में बेच दूंगा। समझिए कि अगर ये 30 वीक EMA से नीचे अगले हफ्ते फिर से क्लोज दे देता है तो शायद मैं 25% और स्टॉक बेच दूंगा, यानी जो 100% मैंने इन्वेस्ट किया था उसका सिर्फ 25% इस स्टॉक के अंदर मैं रखूंगा। और अगर वो ब्रेक डाउन हो जाता है, उस लेवल से नीचे चले जाता है, तो मैं अपना सारा स्टॉक बेच दूंगा। बात को समझिएगा कि मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कि इस स्टॉक को मैं बेचूंगा कब, टेक्निकली मैं कब बेचूंगा इस स्टॉक को। फंडामेंटल्स में मैं ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे ये स्टॉक बहुत बढ़िया लग रहा है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये मेरे लिए मल्टीबैगर बने। लेकिन अगर स्टॉक ने नीचे चलने का प्लान बना लिया तो मैं मार्केट से लड़ाई नहीं करूंगा। मैं उन लोगों में से हूं जो लहरों के साथ तैरते हैं। ठीक है। और मार्केट में जहां पर ट्रेंड होगा मैं उस डायरेक्शन में ही जाऊंगा। अगर ये 600 से नीचे ट्रेड करेगा तो मैं ये मान लूंगा कि स्टॉक का ट्रेंड डाउनवर्ड्स है और डाउनवर्ड ट्रेंड्स में मैं किसी स्टॉक में रहना पसंद नहीं करता। ठीक है। तो ये मेरी साइकोलॉजी होगी अगर स्टॉक नीचे जाएगा। अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तो मैं इसकी अपवर्ड एवरेजिंग करूंगा, जो मुझे हमेशा से अच्छा लगता है। तो पॉइंट ये है कि कभी भी किसी स्टॉक में ना लॉस बुक करने से मत डरिए। हमको अपने लॉस बहुत बड़े नहीं करने हैं, लेकिन हमको हल्की सी वोलेटिलिटी से भी नहीं डरना है कि हल्की सी वोलेटिलिटी आई और हम डर गए स्टॉक में। अगर हम यूं डरेंगे तो हम मल्टीबैगर कैसे संभाल के रखेंगे अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है। तो मैंने जो सिस्टम अप्लाई किया है वो मेरी साइकोलॉजी के हिसाब से और मेरे टेम्परामेंट के हिसाब से ठीक बैठता है। ठीक है। आप अपने हिसाब से, अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से टारगेट्स फिक्स कर सकते हैं, लेकिन उन टारगेट्स पे बने रहिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि जो मैंने सिस्टम बनाया है वो कामयाब है या नहीं है। ठीक है। ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ में आ जाएगा कि कब स्टॉक मार्केट में बने रहना चाहिए और कब निकल जाना चाहिए। आपको अपनी साइकोलॉजी का भी अंदाजा होने लग जाएगा और मार्केट की साइकोलॉजी का भी अंदाजा होने लग जाएगा कि मार्केट कैसे चलती है ना। तो ये तो हुई टेक्निकल्स की बात। अब बात करते हैं वैल्यूएशंस की।
देखिए, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पिछली वीडियो में बात किया था कि स्टॉक ना अगर हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से अगर कंपेयर करें तो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है। ध्यान दीजिएगा, स्टॉक ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है हिस्टोरिकल एवरेज से, क्योंकि आज के दिन में ईवी टू ईबिटा इस स्टॉक का लगभग 14 के आसपास चल रहा है, 14-15 के आसपास चल रहा है, जो हिस्टोरिकल हाई है। और सिर्फ श्याम मेटलिक्स के लिए नहीं, जितनी भी मेटल और माइनिंग कंपनीज हैं उन सब के लिए, जब भी ये स्टॉक्स, टाटा हो गया, जिंदल स्टील हो गया, जितने भी स्टॉक्स हैं, ये जब भी 10, 12, 13 ईवी टू ईबिटा से ऊपर जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी वैल्यूएशंस हाई हो चुकी है। पिछले 2-3 साल में एक हनीमून पीरियड चल रहा है माइनिंग स्पेस में, मुझे नहीं पता ये कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये बात समझ के चलिए कि रीवैल्यूएशन शायद इस स्टॉक की ना हो। अगर हम ये उम्मीद कर रहे हैं आज ईवी टू ईबिटा पे 15 पे है और कल ये 20 का हो जाएगा, तो वो शायद ना हो। एटलीस्ट मेरी इन्वेस्टमेंट थीसिस में तो ऐसे होने के चांसेस बहुत कम है। तो मैं जो बेट कर रहा हूँ वो बेट कर रहा हूँ इनकी वॉल्यूम्स पर और इनके मार्जिन्स पर। मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी जो क्लेम कर रही है, मैनेजमेंट जो गाइडेंस दे रही है, एटलीस्ट 20% वॉल्यूम हाइक की और एटलीस्ट 3-4 परसेंटेज पॉइंट्स ईबिटा मार्जिन हाइक की, अगर ये कंपनी एग्जीक्यूट कर देती है अगले 4 साल में और मार्केट में बहुत बुरा कुछ नहीं होता, माइनिंग स्पेस में बहुत कुछ बुरा नहीं होता, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक ठीक ठाक रिटर्न बना के दे देगा। ये वैल्यूएशन शीट मैंने बनाई है जिसके हिसाब से जो मैंने इनका रेवेन्यू इंक्रीज़ किया है वो 20% से किया है, जो बहुत कंजर्वेटिव फिगर है, क्योंकि मैनेजमेंट में कुछ लोग तो हिंट्स ये भी दे रहे हैं कि 30% से भी ग्रोथ हो सकती है, 25% से भी ग्रोथ हो सकती है। और ईबिटा मार्जिन को आज के दिन में 12% है, 2025 में भी मैंने 12% के आसपास माना है, 2026 में मैंने 13%, 2027 में 13%, 28 में मैंने 14% माना है, विच इज़ अगेन कंजर्वेटिव, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट शायद 2028 तक ऑलमोस्ट 15% ईबिटा कर सकती है। तो ये लेते हुए जो ईबिटा की ग्रोथ आएगी वो 25% कैगर की आएगी और स्टॉक 25% कैगर से अगर ग्रो कर रहा है, विच इज़ अ वेरी वेरी हेल्दी ग्रोथ फॉर एनी स्टॉक। ठीक है, तो इस स्टॉक में इसीलिए हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। उसके बाद मैंने जो बेयर केस लिया है, वो बेयर केस मैंने लिया है कि स्टॉक की ईवी टू ईबिटा 5 होगी। ध्यान दीजिएगा, आज के दिन में ईवी टू ईबिटा 15 है या 14 है, जो मुझे ऐसा लगता है कि हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं जो बेयर केस ले रहा हूँ वो 5 ईवी टू ईबिटा पे ले रहा हूँ और उस हिसाब से ये स्टॉक हमें 5% का कैगर के हिसाब से नुकसान देगा हर साल। ठीक है, तो बेयर केस बहुत अच्छा नहीं है। ये बेयर केस कब प्ले आउट होगा? ये जब प्ले आउट होगा जब स्टील प्राइसेस क्रैश हो जाएंगे। कब क्रैश होंगे? मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में आपको बताया था कि कब क्रैश होंगे, जब चाइना ओवर प्रोडक्शन करेगा या कंजम्पशन कम हो जाएगी या कहीं पर लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, उस केस में हमें बेयर केस के लिए तैयार रहना चाहिए और हमें हमारा 5% का हर साल नुकसान होने के चांसेस है। बेस केस की बात करें तो हमने ईवी टू ईबिटा 10 लिया है। 10 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि एवरेज पूरी मेटल स्पेस का लगभग 10 ही होता है, 8-9 10 के आसपास ट्रेड करता है। आज के दिन में 14 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बेस केस में हमें 10% का रिटर्न मिलेगा, जो बहुत अच्छा रिटर्न नहीं है, लेकिन कमोडिटी प्ले के लिए बेयर केस से तो बेटर है ना। फिर उसके बाद बुल केस की बात करते हैं। बुल केस में मैंने 15 ईवी टू ईबिटा लिया है और आज के दिन में जो ईवी टू ईबिटा है स्टॉक को लगभग यही मिलता है। उस केस में हमें 25% का रिटर्न मिल जाएगा हर साल, ईयर ऑन ईयर कैगर के हिसाब से अगले 4 साल में। तो देखिए, बुल केस के प्ले आउट होने के चांसेस जब हैं जब मेटल और माइनिंग स्पेस में कुछ बहुत ज़्यादा बुरा नहीं होगा, यानी कमोडिटी स्पेस में बहुत ज़्यादा बुरा नहीं होगा। और बेयर केस के प्ले आउट होने के चांसेस जब है जब कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। तो हमें ना स्टील के प्राइसेस के ऊपर नज़र बना के रखनी होगी अगर हमें जानना है कि स्टॉक में आगे क्या होगा। तो जैसे ही स्टील के प्राइसेस क्रैश होने लग जाएंगे हम स्टॉक से निकल जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उस केस में ये स्टॉक रिटर्न बना पाएगा हमारे लिए। तो यहाँ पर मैंने आपसे वैल्यूएशन की बात की, मैंने आपसे बात की अपने पोर्टफोलियो की कि मैंने कैसे इन्वेस्ट किया है, और मैंने टेक्निकल्स की बात की। इस वीडियो से ना आपके पास बहुत सारी चीज़ें समझने की हैं कि इन्वेस्टर किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकता है। आप भी अपना सिस्टम बनाइए, और ये ना सिस्टम एक दिन में नहीं बनेगा। आपको अपनी साइकोलॉजी के बारे में एकदम से समझ में नहीं आएगा कि मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, वो आहिस्ता आहिस्ता आएगा। जब मार्केट फ्लक्चुएट करेगी, जब साइकिल डाउन हिल जाएगी। आज के दिन में तो पिछले 4 साल से लगातार सबका पैसा बन रहा है, जो भी मार्केट के अंदर पैसा डाल रहा है वो सभी करोड़पति बन रहे हैं। लेकिन जिस दिन मार्केट की साइकिल रिवर्स होगी उस दिन आपको अपनी साइकोलॉजी का आइडिया होगा। तो उस दिन के लिए भी तैयार रहिए। ये मत सोचिए कि ये बुल रन इनफाइनाइटली हमेशा चलता रहेगा। ये बुल रन हमेशा नहीं चलेगा। सिचुएशन चेंज होगी, कंडीशंस चेंज होंगी, और हमको उनके हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। तो इस वीडियो के लिए अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, रिसर्च करते रहिए। आपका पैसा ज़रूर बनेगा, आप बहुत बढ़िया इन्वेस्टर बनेंगे। इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय।